In Rajasthan, a patient died after an ambulance broke down, allegedly after the fuel tank fell empty in Banswara. The ambulance with a patient on board allegedly ran out of diesel on the way to the hospital. Reportedly, the driver gave the family rupees 500 to buy diesel from a bike. The patient had to take another ambulance to reach the hospital, but he died while waiting for another ambulance to reach, which took about 40 minutes. And the chief medical officer claims that the ambulance is run by a third party, and after investigations, if negligence comes to light, then the report will be sent to higher authorities and action will be taken against the guilty. 08 जो एक कंपनी के द्वारा चलाई जाती है, जो प्राइवेट एजेंसी है, और उनको क्या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत किया हुआ है। और जहाँ तक बात है कि उनको ऐसी स्थिति के अंदर एम्बुलेंस को रखरखाव और एम्बुलेंस के फ्यूल और ये सभी चीज़ों का मेंटेनेंस उस कंपनी का होता है। और यदि ऐसी कोई इमरजेंसी के अंदर इस तरह की यदि उनके द्वारा भी लापरवाही हुई है तो डेफिनेटली घोर लापरवाही की श्रेणी में आता है। और इसके संबंधित में जो भी रिपोर्ट अभी इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी रिपोर्ट होगी वो उच्च अधिकारियों को प्रेषित होगी और डेफिनेटली यदि लापरवाही रही है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। Bhavar joins us live on the broadcast. For more, Bhavar, we just heard that reaction from the chief medical officer there. He clearly, shifting the blame and washing off his hands, saying that this is something to do with the third party. It's a third party arrangement. There is nothing that we have done wrong and there's nothing that we can do. But the fact remains that a man has lost his life and that definitely is not coming back. देखिए, ये सरकार की बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था है जिसके चलते एक व्यक्ति की जान चली गई और बड़ी बेशर्मी के साथ इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी की एम्बुलेंस थी। थर्ड पार्टी को पेमेंट कौन करता है, उस पर कंट्रोल किसका है? स्वास्थ्य महकमे का, सरकार का। लेकिन बावजूद इसके इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि 2 दिन बाद एक स्वास्थ्य अधिकारी को पता लगता है कि इस तरह की घटना हुई है। क्या उनका उस पर कोई नियंत्रण नहीं है? क्या घटनाओं का फीडबैक नहीं लिया जाता है? ऐसे तमाम सवाल हैं जो मरीज की मौत ने खड़े कर दिए हैं, उस एम्बुलेंस की अव्यवस्था ने खड़े कर दिए हैं। 1.25 घंटे बाद एम्बुलेंस आती है, उसके बाद उसमें डीजल खत्म मिलता है और डीजल को लेने के लिए भी मरीज के परिजनों को किलोमीटरों दूर बाइक से जाना पड़ता है। फिर वो जब लाकर डीजल उसमें डालते हैं तो फिर वो चल नहीं पाती है। मतलब साफ है कि न तो मेंटेनेंस का ख्याल रखा जा रहा है, न उसमें ईंधन का ख्याल रखा जा रहा है, न मरीज का कोई ख्याल रखा जा रहा है। सिर्फ अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा पूरा सिस्टम चल रहा है। और बावजूद इसके अभी कुछ ही देर पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बयान दिया कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं देश में नहीं पूरी दुनिया में नंबर 1 है। तो नंबर 1 की तस्वीरें आज पूरी दुनिया देख रही है। मिरर नाउ पर जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती हैं और उनके बयानों के विरोधाभास में खड़ी होती हैं कि इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान में है जहां पर दम भरा जाता है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का कहा जाता है कि 3500 करोड़ रुपए हमने अब तक लोगों को दे दिए जिनका इलाज करवाया, 10 लाख के फ्री इलाज की बात होती है। लेकिन एक एम्बुलेंस जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में आती है, जब व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, बड़ी बीमारी हो जाए तो उसको अस्पताल तक पहुंचाने का जरिया आपका इस तरीके का है, तो फिर आपकी बाकी व्यवस्थाएं किस तरीके की होंगी ये देखने लायक है। आईना दिखाती है तस्वीरें, तमाम सवाल खड़े करती हैं, लेकिन बावजूद इसके सिर्फ लीपापोती के अलावा कुछ नहीं होता। मंत्री स्तर कैबिनेट मंत्री ये कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में नंबर 1 है, ये थर्ड पार्टी का फेलियर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े फेलियर के साथ इस जनता को गुमराह किया जा रहा है। और ये स्वास्थ्य सेवाएं कहीं ना कहीं आम आदमी को प्रभावित करती हैं, विशेष तौर पर तब जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाए सिर्फ इस वजह से कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचे। जी बिल्कुल Bhavar, thank you so much for getting us all those details. Quite an outrageous incident coming out of Rajasthan. A man has to pay with his life for no fault, and the chief of a medical officer going on to shift the blame to third party arrangement.